लोग आते हैं, बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो जो कोई भी बंदा आता है, मैं पूछता हूँ कि आप कब से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो बताता है अगर 2017 से। तो वो बोलता है कि मेरा लॉसेस हो गया, तो मैं बता देता हूँ कि ये स्टॉक में आप फंसे हो क्या। वैसे ही अभी रिसेंटली जो लोग भी आए हैं उनको मैं पूछता हूँ कि टाटा मोटर्स खरीदा हुआ है ना, हाँ, तो आपने कहाँ खरीदा था, लगभग 800-900 में। हाँ सर, आपको कैसे पता चला। तो प्राइस हमेशा देखते रहते हैं हम लोग। और इसका रीज़न क्या है, आप अगर 2012 से हो या फिर 2008 से हो, तो मैं स्टॉक्स बता दूंगा जिसमें आप फंसे हो। तो ये मैं आपको पढ़ नहीं सकता, हम देखते हैं हर बुल रन में एक एक स्टोरी चलता है और लोग थोड़े देर के बाद आते हैं, क्योंकि लोग पास्ट रिटर्न्स देख के आते हैं। जैसे कि टाटा मोटर में जब 17 रुपये से 200 तक गया, कोई नहीं देखा। फिर 200 से 800 तक जब गया, उसका रिटर्न्स लोगों ने देख के 700-800 के बाद एंटर किया और 1100 में फंसे। उसके बाद रिटर्न जब आया, लोगों का मानना ये था कि अगर ये स्टॉक गिरेगा तो मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि ये टाटा मोटर्स का कंपनी है। तो ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो, इसके ऊपर मैं ओपिनियन नहीं दूंगा। लेकिन क्या होता है ना, मैं यहाँ पे बिहेवियर बताता हूँ। मार्केट कभी अगर कोई स्टॉक को बबल बनाता है, बढ़ाता है, वो चाहे ओवर वैल्यूड हो या अपने वैल्यूएशन में हो, तो लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो वह कहाँ हद तक आ सकता है वो किसी को नहीं पता। इसी को बोलते हैं मार्केट रिस्क। इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट जब सेल करता है तो वो वैल्यू नहीं देखता, ब्रांड भी नहीं देखता, वो पीटता रहता है। तो यहाँ पे जब भी कोई बंदा फंसता है, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिखे हुए हैं कि 2-4 साल तक वो स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, वो अच्छे अच्छे ब्रांड के स्टॉक भी 2-4 साल बैठ जाते हैं। तो ऐसे में करना क्या है, इस सिंपल इसी के ऊपर मैं वीडियो बताने वाला हूँ। 2 चीज़ें बताऊंगा, इन दोनों चीज़ों का आप अगर फॉलो करते हो तो आने वाले बुल रन में आप फंसोगे नहीं। तो नंबर 1, टाटा मोटर्स। मैं आज कंपनी का नाम बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करने वाला, कि एडवाइस नहीं करने वाला। मैं बताता हूँ कि इन पे इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, जब भी कोई स्टॉक बढ़ रहा हो, मैं 2024 के बारे में बता रहा हूँ, जो 2024 में जब कंटिन्यूसली बढ़ रहा था 2023 से 24 तक, तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो वो था ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक में पार्टिसिपेशन छोटे अमाउंट में नहीं किया जाता, बड़े अमाउंट में किया जाता है, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है और आपके पैसे मल्टीपल टाइम में बढ़ सकते हैं। ऐसा मार्क मिनरविन के बुक में उन्होंने कोट किया है। बुक का नाम है ट्रेड लाइक स्टॉक मार्केट विजर्ड। इसमें उन्होंने कोट किया है कि जब भी कोई स्टॉक बढ़ता है और हाई पी में होता है, मैं उसको खरीदता हूँ। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उन्होंने याहू के शेयर्स 700 पी में खरीदा था, 700 पी, मतलब अर्निंग से 700 टाइम्स के ऊपर, और उसको उन्होंने बेचा लगभग 2500 पी में। तो ये सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक बढ़ता है तो स्काई इज लिमिट, कहाँ तक बढ़ सकता है ये पता नहीं है। लेकिन वहाँ पे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही मतलब खराब महसूस करा सकता है। लेकिन वहाँ पे आप अगर बढ़ते रहता है, उसमें पैसा डालते रहते हो, तो बहुत लंबा चल सकता है और बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। लेकिन क्या होता है अगर प्राइस जब रिवर्स करता है, जैसे कि हमने टाटा मोटर के कंडीशंस में देखा। तो यहाँ पे रूल्स बताते हैं कि जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ और वो ग्रोथ स्टॉक होता है, तो वो अगर रिवर्स करता है तो हो सकता है वो हाई वैल्यू में हो या हाईली प्रॉफिट बुकिंग एरिया में हो, तो वो प्राइस गिर जाएगा और मेरा कैपिटल को भी वो नीचे ले आएगा। और उसके साथ ही वो कितने दिनों तक वहां पे बैठ जाएगा मेरे को पता नहीं। तो एज ए ट्रेडर मैं अपना कैपिटल को हमेशा लिक्विड में रखना चाहता हूँ। लिक्विड रखूंगा तो दूसरे स्टॉक में फंसाऊंगा, या फिर इस स्टॉक अगर चल रहा है तो मेरा ग्रोथ हो रहा है पैसा यहाँ पे डालूंगा, लेकिन गिरते हुए स्टॉक में मैं अपना पैसा नहीं रखूंगा। तो सिंपल सी बात है, वो कहते हैं अगर स्टॉक ग्रो स्टॉक हो मैंने खरीदा है तो मैं बहुत बड़े अमाउंट में खरीदता हूँ, लेकिन जैसे ही वो नीचे ड्रॉ डाउन होता है मैं वहाँ पे निकल जाता हूँ। इसके ऊपर पॉल टॉडर जोन, जो बहुत ही बड़े ट्रेडर हैं, रॉबिनहुड आर्मी करके उनका एक एनजीओ भी है जिसमें वो अपना प्रॉफिट्स वहाँ पे शेयर करते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं। इसके बारे में जिक्र है मार्केट विजर्ड बुक में, या फिर ट्रेड लाइक मार्केट विजर्ड मार्क मिनरविन के बुक में भी, कि वो बोलते हैं कि मेरा सबसे बड़ा लॉस कब हुआ है, जब मेरा अच्छा पीरियड चल रहा हो, मैं अच्छा सा ट्रेड कर रहा हूँ और उसी समय मुझे ऐसा स्टॉक मिलता है जहाँ पे मेरा कन्विक्शन हाई हो, मुझे लगता है कि ये स्टॉक नहीं गिरने वाला, तब मैं बड़ा बेट लेता हूँ। और वहाँ पे जब गिरता है मैं स्टॉप लॉसेस नहीं लेता हूँ। तो टाटा मोटर के केसेस में भी वही हुआ, जब स्टॉक बढ़ रहा था लोगों ने खरीदा, जब गिरा नेगेटिव में गया फिर भी उन्होंने नहीं काटा। यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स बाय सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोग फंसे क्यों हैं। आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन जैसे ही आपका कन्विक्शन हाई होता है तो आप प्रोसेस से हटते हो, आप स्टॉप लॉस नहीं लेते। और अच्छे अच्छे भले भले कंपनियों में लोग फंसे हुए हैं।
आपने तो टाटा मोटर्स, ये मोनोपोली कंपनी नहीं है, बहुत सारे मोटर कंपनी है, मोनोपोली कंपनी में भी लोग फंसे हुए हैं जो कि शेयर प्राइसेस वापस नहीं आते, 10-10 20-20 साल तक वह शेयर प्राइस बढ़ा रहता है। अगर आपको देखना है तो आप 2020 का प्राइस माइक्रोसॉफ्ट का देख सकते हो, वो 2017 तक नीचे ही गिरा रहा, अपना लाइफ टाइम हाई को तोड़ नहीं पाया, तो 17 साल एक जगह में बैठ गया। तो सिंपल सी बात है, जब भी ग्रोथ स्टॉक पिक करो, इट्स गुड, हाई वैल्यू बबल, उसको फोकस मत करो, खरीद सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस रहना चाहिए, बड़ा अमाउंट में खरीदो क्योंकि वहाँ से भी बहुत ऊपर जा सकता है और उसमें और भी ऐड कर सकते हो। सेकंड मेजर पॉइंट, अगर कोई शेयर गिरा हुआ है, जैसे कि टाटा मोटर जैसे कंपनी अभी गिरे हुए हैं, जब 1100-1200 प्राइस में था, अभी 300 के आसपास है, लेकिन अगर वो डिवाइड होने के बाद आपको 700 प्राइस दिखाई दे रहा है। आपको टाटा मोटर्स में इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ जो लाइफ टाइम हाई से गिरे हुए हैं, इसको यहाँ पे यूज मत कीजिए। आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए जो कि आईपीओ के बाद हो, या फिर कोई स्टॉक बहुत ही लंबा चला था उसके बाद गिरा हुआ है, लेकिन गिरने वाले शेयर्स और भी गिर सकते हैं। आपको प्रेडिक्शन यहाँ पे फंडामेंटल्स या फिर बिजनेस मॉडल नहीं देखना है, वो कंपनी कौन चला रहा है, यहाँ पे मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फिलिप ऑथरफिशर जब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनका एक बुक है कॉमन स्टॉक और अनकॉमन प्रॉफिट, वहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में वो बताते हैं कि मेरे पापा के पास मोटरोला के शेयर्स थे जब वो रेडियो बनाते थे। उसके बाद टीवी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो मोटरोला के शेयर्स बहुत तेजी से गिरे, लेकिन उन्होंने उनके शेयर्स नहीं बेचे और खरीदे। लोगों ने पूछा कि आप पागल हो गए हो, और रेडियो चलेगा क्या? लोगों को उन्होंने बताया कि रेडियो चलेगा नहीं ये मेरे को पता है, लेकिन रेडियो जिन्होंने इन्वेंट किया था उनको पता है टेक्नोलॉजी कैसे अडोप्ट किया जाए और कैसे नया प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उसको खरीदते गए और कुछ ही सालों के अंदर मोटरोला फिर बैक किया और दुनिया का सबसे पहला वायरलेस मोबाइल बनाया जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो आज के डेट में, वो इन्वेंशन उन्होंने लेके दिया। तो उसके बाद शेयर्स बहुत तेज़ी से बढ़े, लेकिन जब रेडियो कंपनी बंद हुआ ना, उनके अर्निंग्स खराब हो गए, फंडामेंटल्स खराब हुए, बिजनेस मॉडल भी खराब हुए। एक ही चीज़ बचा था, वो है मैनेजमेंट। तो आपको देखिए कि कौन से मैनेजमेंट है ऑलरेडी सक्सेसफुल बने थे और उनका ही कोई सब्सिडरी बिजनेस या फिर उनका ही बिजनेस बहुत नीचे चल रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी अंडर वैल्यू है। वहाँ पे आपको नंबर्स अच्छे नहीं दिखेंगे, हो सकता है कंपनी नेगेटिव में हो, आपको यहाँ पे बेट करना है मैनेजमेंट के ऊपर, उनके शेयर्स महीने दर महीने खरीदते जाए। जहाँ पे मैंने ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में बताया कि बड़ा पैसा डालना है, यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं डालना है, क्योंकि अगर कोई शेयर 1000 रुपये में चल रहा था, अभी 200 रुपये में है, आपको लग रहा है सस्ता है, वो 200 का 50 भी हो सकता है। मेरा विश्वास मानिए, मैंने ऐसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जहाँ पर बड़ा पैसा डाला था, वो बहुत फंस गया और 1-2 साल में आप डिप्रेशन में निकल जाओगे वहाँ से। लेकिन आप अगर थोड़े थोड़ा पैसा डालते जाओगे और 2-3 साल वही स्टॉक पड़ा रहा, तो आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। उस दौरान अगर कंपनी प्रॉफिटेबल बनता है तो उसका वैल्यूएशन बहुत हाई चला जाता है और प्रीवियस हाई को तोड़ के भी जाता है। अगर कोई स्टॉक 50% डाउन है तो अपने रेट में भी जाएगा तो 100% आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन अपना लाइफ टाइम तोड़ के ऊपर जाता है। जब कभी भी कोई शेयर ड्रॉ डाउन होता है और वापस जाता है तो अपने लाइफ टाइम तोड़ के लगभग 7-8 गुना पैसा बनता है। कभी कभी मैंने देखा है 15-20 गुना भी बनते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, इन दोनों को फॉलो कीजिए। आप अगर इक्विटी कर रहे हैं, इक्विटी बहुत बड़ा पैसा देने वाला है आने वाले समय में, ये सारे एडवाइस रहेगा मेरे तरफ से। कोई भी ग्रो स्टॉक पकड़ रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ पकड़ो, अगर वैल्यू स्टॉक पकड़ रहे हो तो पेशेंस रखो, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो, भयंकर पैसा बनने वाला है आने वाले समय में। तो ये मेरा एडवाइस है आप लोगों को। कोई भी स्टॉक मैंने जो एग्जांपल के थ्रू में लिया है आपका खरीदने के लिए, आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बात करके इन्वेस्ट कीजिए। कोई भी स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा हमको पता नहीं है, लेकिन आपको वो स्टॉक खरीदने के बाद उसको कैसे हैंडल करते हैं उससे पैसा बनता है। पैसा यहाँ पे कोई भी स्टॉक मुझे पता नहीं कि 20 साल के बाद ये प्रॉफिटेबल बन जाएगा, लेकिन एक लॉस मेकिंग कंपनी में भी मैं पैसा डाल रहा हूँ और वहाँ पे कैसा मैनेज कर रहा हूँ, या प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा डाल रहा हूँ उसको मैनेज कैसे कर रहा हूँ, उससे पैसा बनाता है। तो मनी मैनेजमेंट के ऊपर आने वाले समय में मैं अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। कुछ शेयर्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ बिहाइंड द प्राइस, जहाँ पे वैल्यू स्टॉक्स आपको दिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करके वो सीरीज़ पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में मैंने बिजनेस मॉडल बताया हुआ है। आई होप वो प्लेलिस्ट देखेंगे और इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं इक्विटी में उनके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।